रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। हाँ जी, तो गाइस अस्सलामुअलैकुम। तो गाइस ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें हमने आई नॉट की वैल्यू को कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग नोडल एनालिसिस। तो सबसे पहले गाइस हमें नोड को आइडेंटिफाई करना होगा। तो चले आए नोड को आइडेंटिफाई करते हैं गाइस। सबसे पहले गाइस ये हमारे पास एक नोड है, क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ों की वायर अटैच हैं, जबकि ये सेम नोड है गाइस। ये एक सरफेस नोड है, इतना नोड गाइस, ये एक सरफेस नोड है टोटली, जिसे हम नोड 1 का नाम देंगे। ये एक टोटली सरफेस नोड है। आप इस तरह से लिखें या ना लिखें फ़र्क नहीं पड़ता, आपको सिंप्लीफाई सिर्फ आपने यहाँ पे नोड का नाम दे देना है। ये लेयर नहीं बनानी, ये तो आपको समझाने के लिए बनाई गई है। इसी तरह से गाइस ये भी हमारे पास एक ही नोड है, देखा जाए तो ये भी एक सरफेस नोड बनता है। यहाँ पे भी दो नोडों के दरमियान, जहाँ पे दो नोड्स के दरमियान गाइस कोई रेजिस्टर एग्जिस्ट नहीं करता, वहाँ पे एक ही नोड बनता है। तो ये हमारा एक और नोड है, जिसे हम दूसरे नोड के नाम से जानेंगे। आगे ये एक और सरफेस नोड है, तो ये तीसरा सरफेस नोड है गाइस, जिसे हम तीसरे नोड से जानेंगे। तो ये तीन नोड हो गए। उसके बाद एक चौथा नोड है जो पूरी सरफेस का मालिक है, जिसे ग्राउंड किया जाता है, और ये चौथा नोड है जिसे न्यूट्रल कर दिया जाता है। तो ये चौथा नोड है गाइस, इसे डायरेक्ट ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया जाता है। तो इसे मैं V1 का नाम दूंगा, इसे V2 का, और ये V3। अगर मुझे गाइस V3 मालूम हो जाए तो मैं इनडायरेक्टली आई नॉट को मालूम कर पाऊंगा। कोई रॉकेट साइंस की बात नहीं है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो टेंशन नहीं लेनी। सबसे पहले आपने KCL अप्लाई करना है। अप्लाई KCL एट नोड 1, हर नोड पे। तो गाइस जैसा कि आप जानते हैं, किरचॉफ को चाचू ओहम्स ने बोला था कि जब तक मैं हूं तुम अकेले काम नहीं कर सकते। तो चाचू ओहम्स का फार्मूला भी बीच में आएगा, V इज इक्वल टू आई आर। जबकि हम करंट के लिए लिख रहे हैं तो करंट इज इक्वल टू V ओवर आर, क्योंकि किरचॉफ करंट यानी करंट का मतलब ही करंट लॉ है। लिहाजा अभी हम बात करेंगे नोड 1 की। तो इसके देखा जाए यहाँ पे गाइस, इस वायर को देखा जाए तो ये ग्राउंड का मतलब तो 0 वोल्ट है। अगर इस वायर को हम देखते हैं तो देखें गाइस, ध्यान से देखिएगा, इसमें ये सीन है कि ये एक एंटरिंग करंट है जो कि एंटर कर रही है। लिहाजा एंटरिंग करंट को हमने बोला था जो मेहमान आएगा तो पठान भी तो मेहमान नवाजी के लिए आएगा। लिहाजा इस यहाँ पे पॉजिटिव में लिखा जाएगा जो एंटरिंग करंट होगी। उसके बाद गाइस इस वायर की बात करें तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, V1 माइनस V3 आएगा, क्योंकि यहाँ पे V3 वोल्टेज है। बटे में जो रेजिस्टेंस आया है वो बर्दाश्त में आएगा, बटे में 2K आ जाएगा। और इसके बाद इस नोड यहाँ पे हम बात करेंगे तो ये एक और वायर इसके घेरे में आती है, और उसके बाद एक ये भी वायर है। तो यहाँ पे देखिएगा ये एक लीविंग करंट है जो इस नोड से बाहर जा रही है। लिहाजा इसे यहाँ पे माइनस में लिखा जाएगा, क्योंकि पठान को तो लॉस हो जाएगा। उसके बाद गाइस इस नोड पे इस वायर की बात करते हैं तो यहाँ पे V2 वोल्टेज एग्जिस्ट करते हैं इस पूरे सरफेस नोड पे। तो V1 माइनस V2 बटे में 8K आ जाएगा, और हमारा ये नोड क्लियर हो जाएगा। फिर हम अपना बटा क्लियर करेंगे तो इस पूरी इक्वेशन को 8K के साथ ज़रब दे दिया जाएगा। तो चले आए यहाँ पे, जब 8 ज़रब होगा तो 4 बचेगा, 4 अंदर ज़रब हो जाएगा। उसके बाद गाइस यहाँ पे 8K से ही कट जाएगा, तो हमारे पास डायरेक्ट V1 माइनस V2 ही आ जाएगा। और यहाँ पे -1 मिली बचा था, तो 8K जब ज़रब होगा K मिली को खा जाएगा, -8 रह जाएगा। अब हम इस इक्वेशन को एक ऑर्डर देंगे, पहले V1 लिखेंगे, फिर V2 के वेरिएबल्स लिखेंगे, और लास्ट में हम V3 को वैल्यू देंगे। तो लिहाजा ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 का हल आया है। अब हम क्या करेंगे जी, अप्लाई करेंगे KCL एट नोड 2। सरफेस नोड है गाइस, आप ये चीज़ तो जानते हैं। तो गाइस ये रहा हमारा दूसरा सरफेस नोड। इसके घेरे में भी कई वायर्स आती हैं, टेंशन वाली बात नहीं है।
तो गाइस थोड़ी बहुत कंडीशन दिमाग को फेरेगी, आपका ब्रेन हिल जाएगा, लेकिन हम आपको समझाएगा। तो गाइस देखें, यहाँ पे सिर्फ दो वायर्स हैं, एक ये वाली एक ये वाली, तीसरी वायर वैसे ही शॉर्ट है, उसे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चले आए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखें गाइस, V2 माइनस V1 बटे में 8K आ जाएगा, क्योंकि इस वक्त V2 की बात चल रही है तो V2 को पॉजिटिव में लिखा जाएगा। उसके बाद एक ये सरफेस नोड है, जिससे ये होगा V2 माइनस V3 बटे में 3K आ जाएगा, और इज इक्वल टू 0 लिख दिया जाएगा, क्योंकि पूरी इक्वेशन बन गई है। अब इसको 24K से ज़रब दिया जाएगा ताकि इसका LCM ख़त्म हो सके। तो चले आए ज़रब देते हैं। 24 जब 8 से ज़रब खाएगा तो 8 एक बार 8 3 बार 24 हो जाएगा, तो 3 अंदर ज़रब हो जाएगा, 3V1 आ जाएगा। उसके बाद गाइज यहाँ पे जब 24 ज़रब होगा तो 3 1 जार 3 8 जार 24 हो जाएगा, 8 अंदर ज़रब हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे 0 है तो हमें कोई फ़ायदा नहीं हो पाएगा। तो इसको आगे हम एक सीक्वेंस से लिखेंगे। पहले V1 को लिखेंगे माइनस 3V1, उसके बाद V2 के वेरिएबल्स को देखेंगे तो ये 11V2 आ रहा है। उसके बाद V3 की बात करें तो ये माइनस 8V3 ही है, इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन नंबर 2 के नाम से जानी जाएगी। उसके बाद अब हम तीसरे सरफेस नोड की जानिब बढ़ेंगे। अप्लाई KCL एट सरफेस नोड 3। तो अब इस नोड को पहचाना जाएगा जो हमारा दिमाग तो नहीं खाएगा पर दिमाग को हिला के रख जाएगा। तो देखें गाइस, यहाँ पे इसका पहला पॉइंट है तो V3 माइनस, अगर ऊपर की जानिब बढ़ते हैं तो ऊपर वाले सरफेस नोड के वोल्टेज V1 है, तो हमारे पहले नंबर पे क्या आएगा, V3 माइनस V1 बटे में 2K आ जाएगा। तो लिहाजा ये आ गया V3 माइनस V1 डिवाइडेड बाय 2K, ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद ये V3 है ये वाला, इसके बटे में जाएं तो ये लिखा जाएगा V3 माइनस 0 बटे में 6K आ जाएगा। अब लूजर ही 0 को लिख पाएगा, तो हम 0 को नहीं लिखेगा क्योंकि हम तो एक हीरो है। उसके बाद बात करेंगे इस साइड की, तो एक वायर, 2 वायर बची हैं अभी पीछे, तो आपने गौर करना है। हमारे पास एक ये वायर है, एक ऊपर वाली वायर है, तो पहले इस वायर की बात करते हैं। यहाँ पे भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, V3 माइनस V2 बटे में हमारे पास 3 किलो ओहम आ जाएगा। उसके बाद इज इक्वल टू पे एक एंट्रिंग करंट है, एक मेहमान है जो पठान के घर आएगा, तो पॉजिटिव में ही लिखा जाएगा। लिहाजा उसके बाद हम इसको LCM से ज़रब देगा, तो इसका LCM आता क्या है, 6K आ रहा है। 6K से हम पूरी इक्वेशन को ज़रब दे जाएगा, तो यहाँ पे 3 बचेगा, तो 3V3 माइनस 3V1 आ जाएगा। यहाँ पे 6K को खा जाएगा, V3 रह जाएगा। यहाँ पे 6K 3 1 जार 3 2 जार आएगा, तो 2V3 माइनस 2V2 आ जाएगा। यहाँ पे जब 6 ज़रब होगा तो 12 आ जाएगा, मिली K को खा जाएगा। अब इस इक्वेशन को भी एक आर्डर में लिखा जाएगा, माइनस 3V1, उसके बाद V2 के वेरिएबल्स को ढूंढा जाएगा जो कि एक ही है, माइनस 2V2 आ जाएगा। उसके बाद गाइस हमारी बैटरी का दी एंड होने वाला है। उसके बाद देखें तो 3 1 और 2 ये 6 हो जाएगा, 6 ही हो जाएगा, तो लिहाजा इसे लिखा जाएगा 6V3 इज इक्वल टू 12। तो ये इक्वेशन नंबर 3 के नाम से जाना जाएगा। अब इन सब को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा जाएगा, इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो पहली इक्वेशन के कांस्टेंट्स आपने पहले लिखने हैं, 5 माइनस 1 माइनस 4। तो गाइज इनको आर्डर के मुताबिक इसी वजह से लिखा जाता है क्योंकि हमने बाद में इनको मैट्रिक्स में लिखना होता है। अब दूसरी इक्वेशन देखी जाए तो ये है माइनस 3 11, उसके बाद माइनस 8 है, और यहाँ पे माइनस 3 माइनस 2 और 6 है। और उसके बाद जिन्होंने अभी तक मैट्रिक्स को सॉल्व करने की वीडियो नहीं देखी वो जाके लाजमी देख लें, हमारे प्लेलिस्ट में दी गई है वो वीडियो, जिससे ये बताया जाएगा कैसे मैट्रिक्स को यूजिंग करते हुए हम इनकी वैल्यूज़ निकालते हैं। अब इज इक्वल टू वाले नंबर लिखेंगे, -8 0 और लास्ट में 12।
अब हम इसको मैट्रिक्स पे हल करके आपको आंसर बताएगा V1 का, V2 का, जबकि हमें I0 को फाइंड आउट करना है। तो I0 को फाइंड आउट करना काफ़ी इजी हो जाएगा जब इनकी वैल्यू हमें पता लग जाएगा। तो गाइस मेरे पास आंसर आ चुका है 4.3 वोल्ट, 5.5 वोल्ट और लास्ट में 6 वोल्ट। तो गाइज आप ज़रा ध्यान दीजिएगा शक्ल के ऊपर, हमने I0 जिसमें फाइंड आउट करनी है उस वायर के वोल्टेज V3 हैं, V3 डिवाइडेड बाय 6K करेंगे तो हमें I0 मिल जाएंगे। लिहाजा I0 इज इक्वल टू V3 डिवाइडेड बाय 6K, जबकि V3 की वैल्यू भी 6 ही है तो 6 डिवाइडेड बाय 6K करेंगे तो हमारे पास 1 मिली एम्पेयर आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे हमारे इस क्वेश्चन का इख्तिताम हो जाएगा। हमारे ग्रुप को लाजमी ज्वाइन कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।